इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो एक्सिस के पॉइंट पे हम लोग फिक्स करते, किसी एक एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। आज हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहने का सेंस है कि वो मतलब किसी एक परपेंडिकुलर लाइन पे किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करेगा। अब जैसे कि अगर हम एक फिगर बनाकर देखें तो बताया था कि दो चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस हमारा हो गया, ये माइनस क्यू हो गया और ये प्लस क्यू हो गया। इसका डिस्टेंस बोले थे यहाँ से, इसके बीच का पॉइंट मान लिए ओ, यहाँ से डिस्टेंस हमारा क्या हो गया स्मॉल है और यहाँ से डिस्टेंस मान लिए स्मॉल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का आने का मतलब है कि ये इसके क्या होगा किसी एक पॉइंट P पर वर्टिकली, अगर हम यहाँ से ऐसे डॉट 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 ले जाएं, ये पॉइंट हमारा हो गया P। इस पॉइंट P पे हमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब कैसे होगा, अब जैसे कि यहाँ से हम पहले लेट क्या करेंगे, P से एक मिड पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से ये हमारा जो डिस्टेंस होगा इसको हम मान लेंगे स्मॉल r, ये स्मॉल r हो गया, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज की वजह से जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किधर की ओर बनेगा, इसके नीचे की ओर बनेगा। और ये जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये ऊपर की ओर बनेगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से Q1 और नेगेटिव चार्ज की वजह से E2 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा कहाँ से होगा, इसके बीच से, ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी पॉइंट P पे हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले माइनस Q चार्ज से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा, फिर प्लस Q चार्ज से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन ये रहेगा कि हमें क्या यूज करना है, ये हमारा ट्रायंगल सेंस में अगर ये बीच से देखें तो ये हमारा परपेंडिकुलर बनाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हमारा हाइपोटेनस और ये हमारा बेस। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं अगर इसको माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है तो वहाँ पे अगर हम h देखें उसके हिसाब से हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारा r स्क्वायर और बेस का हो जाएगा l स्क्वायर, यानी कि ये हमारा डिस्टेंस यहाँ से माइनस क्यू चार्ज से P तक क्या हो जाएगा रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इधर भी सेम फिगर उसी तरह का l डिस्टेंस है और ये हाइट इसका परपेंडिकुलर भी जो है कि r है, तो इसका भी सेम वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब पॉइंट P पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से हमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, फिर दोनों का रिजल्टेंट जो होगा उसको ऐड करके उसका जो ओवरऑल फार्मूला बनेगा उस पर डिस्क्राइब करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ लिखेंगे फॉर माइनस क्यू चार्ज के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, तो फार्मूला हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज हमारा क्या देगा Q अपन, अब r स्क्वायर की जगह जो हमारा डिस्टेंस यहाँ से बीच का है P से माइनस Q के बीच का वो क्या है रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या रख सकते हैं E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन, और रूट का होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब सिमिलरली इसी तरह हमारा E2 के लिए हो जाएगा, E2 के लिए भी अगर हम देखें प्लस क्यू चार्ज के लिए फॉर प्लस क्यू चार्ज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इतना क्लियर है, ये माइनस क्यू चार्ज के लिए हो गया और ये प्लस क्यू चार्ज के लिए हो गया, डिस्टेंस उस तरह हो गया। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से E1 बना रहा है और माइनस क्यू चार्ज की वजह से E2 बना रहा है।
अब इसके बीच का जो रिजल्टेंट ये यहाँ से अगर हम गौर करें तो ये हम एंगल क्या मानेंगे, थीटा। थीटा एंगल भी क्या एक दूसरे से सेपरेट है, यहाँ से डॉट डॉट करके ले लेंगे। तो अगर हम इस एंगल के हिसाब से समझे तो यहाँ पे हमारा देखेंगे तो थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर है, इससे हमें कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है E1 और E के सेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेस का काम करेगा और ये हमारा हाइपोटेनस का काम करेगा। उसके सेंस में हम क्या लेंगे, तो वी नो दैट cos थीटा का फार्मूला जानते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो बेस का वैल्यू अगर हम समझे तो हम क्या होगा, E और हमारा जो हाइपोटेनस है वो हो जाएगा E2। तो यहाँ से अगर हम E का वैल्यू देखेंगे क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। और सिमिलरली इसी तरह इसके लिए भी सेकंड पॉइंट के E2 के लिए भी हो जाएगा। तो इसके लिए भी अगर हम देखें तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस E2 cos थीटा, ये दोनों इस एंगल के सेंस में सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट होगा, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि अगर हम साइन के सेंस में लेंगे जो उसके पैरेलल में होगा, ये पैरेलल के लिए ले लिए हैं। अगर परपेंडिकुलर के सेंस में लेंगे साइन तो वहाँ साइन थीटा लगेगा, और साइन थीटा जब लेंगे तो ये हमारा निगेटिव चार्ज की वजह से दोनों प्लस माइनस होकर ओवरऑल क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। जिस कंडीशन में हमें इसका वैल्यू नहीं मिल पाएगा और वो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। इसलिए हमें इसका वैल्यू लाना है तो पैरेलल यानी cos थीटा के सेंस में ही ये वैल्यू पुट करना होता है। अब यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, तो इरेज करने के बाद हमारा यहाँ क्या वैल्यू बनेगा, जैसे E इक्वल टू अब E1 का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। ठीक, ये इक्वेशन बना। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो जुड़ जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये ट्वाइस होता है, ट्वाइस को हम यहाँ लिख देंगे 2 cos थीटा इस सेंस में। ठीक, अब ये अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो एंगल cos थीटा है उस cos थीटा का वैल्यू हमें वैल्यू में चेंज करना है। तो वैल्यू में कैसे चेंज होगा, तो यहाँ वी नो दैट फ्रॉम ट्रायंगल, अगर हम यहाँ से देखें PO, इसको A माने हैं तो इसको B, POB यानी POB। तो यहाँ से अगर हम देखें तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए बेस का काम कौन कर रहा है, यानी L लेंथ जो इसका है L अपॉन, और हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। इसके पावर क्या हो जाएगा 1/2, रूट को लिखने का तरीका होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें पुट करेंगे। तो जो हमारा इक्वेशन है, अगर हम इसकी इक्वेशन 1 2 था, ये 3 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या होगा, E इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ से अगर हम देखें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा उतार दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ में 2 और cos थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसके पावर 1/2, रूट को 1/2 के सेंस में लिखिए। अब यहाँ अगर हम देखें तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितना मानते हैं 1, और दोनों क्या है वैल्यू सेम है, बस ये 1 ये 2 है। तो पावर एक्सपोनेंट पावर पढ़े हैं, पावर को ऐड करने का तरीका हम लोगों को पता है, हम जानते हैं कैसे ऐड होता है। तो यहाँ E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा ऊपर बन जाएगा 2QL, और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये 1/2 और 1 ऐड हो जाता है तो 3/2 हो जाता है। अब यहाँ
यहाँ पर 2QL है, तो ये हमारा फार्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल का बनाता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे, जैसा कि हम लोग पढ़ ही चुके हैं और जानते भी हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा वेक्टर P यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये हो जाएगा r² प्लस l² टू पावर 3/2। अब ये वैल्यू है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब लेंथ, जैसा कि हम जानते हैं कि जो दो चार्जेस होता है, जो इसके बीच का डिस्टेंस होता है वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट r इज वेरी ग्रेटर देन टू कंपेयर टू द लेंथ ऑफ l। तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, और ये हो जाएगा r² प्लस 0² का होल स्क्वायर, ठीक, सॉरी 3/2। व्हाई? बिकॉज r इज वेरी ग्रेटर देन l, इसके लिए l का मान 0 वैल्यू। तब हमारा E = क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P अपॉन, ये 0 हो गया, अब 2 है, इसको करेंगे तो स्क्वायर पावर होता है, किसका मल्टीप्लाई होता है 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा वेक्टर P अपॉन r³। तो जो हमारा वैल्यू होगा वर्टिकल में पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P अपॉन r³। यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमारा क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर वैल्यू आता है। कितना मिनट चल रहा है?